मजहब की राजनीति। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर इसको लेकर जो है अब कई तरह के पलटवार भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस की तुलना जो है वो कहीं ना कहीं ओवैसी से किया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से भाजपा काम कर रही है उसी तरह से ओवैसी भी काम करते हैं तोड़ने का। इसको लेकर जो है मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार भी सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर जो है बयानबाजी भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। जो हिंदुओं को भड़काती है, कहती है मुसलमानों से तुमको खतरा है, और एक है मुसलमानों की ओवैसी की पार्टी एएमआईएम, वो कहते हैं मुसलमानों तुमको हिंदुओं से खतरा है। ये खतरा बताकर मिलकर हमारे समाज को, देश को बांट रहे हैं। और इसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर ने ये हिंदुओं को और मुसलमानों को भड़काकर देश का विभाजन करवाया था। आज वही हालत इस देश में भाजपा और एएमआई मिलके कर रही है। अब आप ये पता लगाइए, जितने भी चुनाव आज हो रहे हैं सबके सीटें घट रही हैं, लेकिन भाजपा और एएमआईएम की सीटें बढ़ रही हैं। क्या कारण है? तो देखिए, दिग्विजय सिंह का जब बयान आया है तो भाजपा की तरफ से भी पलटवार जरूर आएगा, और इस पर पलटवार करते हुए विश्वास सारंग का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं, वो जाकिर नायक को हीरो कहते हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और अब तो हद हो गई, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जिन्ना को जिन्ना जी कह रहे। ये पाकिस्तान परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। उनका ये बयान आने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन नहीं आया। इसका मतलब ये कांग्रेस का क्या ऑफिशियल बयान है? तो इन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के बयान काफी चर्चा में नजर आ रहे हैं और कई तरह के विवादित बयान भी सामने आ रहे। पहले फूल सिंह बरैया और अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दरअसल दिग्विजय सिंह जो है वो भाजपा और आरएसएस पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हिंदू धर्म नहीं, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है और लोगों को डराकर सत्ता साध रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी हिंदुओं को और ओवैसी मुसलमानों को डराकर राजनीति करते हैं, जबकि हकीकत में किसी भी धर्म को कोई खतरा नहीं है। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी, लगातार जो विपक्षी नेता है वो इस तरह के आखिर बयान देकर विवाद में क्यों घिरते हुए नजर आ रहे हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, बिल्कुल दिग्विजय सिंह एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं देश में। कांग्रेस के 2 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, और कहीं ना कहीं वो अपने बयानों से हमेशा देश के मीडिया में और राज्य के मीडिया में हमेशा चर्चा में रहते हैं। और आरएसएस की बात अगर हम करें, हिंदुत्व की अगर हम बात करें, तो उसकी बात को वो मुखर होकर कहते रहे और हमेशा आरोप लगाते रहे हैं रूलिंग पार्टी भाजपा और आरएसएस पर कि ये हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं और खासतौर से हिंदू मुसलमानों के बीच में द्वेष पैदा करने की बात करते हैं। लेकिन अभी एक नई चीज और उन्होंने जोड़ ली है कि ओबीसी भी उसी कड़ी में, ओबीसी से तुलना की है कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, ओवैसी ऐसा बयान देते हैं। तो कहीं आरएसएस और भाजपा मुसलमानों से परहेज करने की बात कहती है। तो स्वाभाविक है कि दिग्विजय सिंह जब भी निशाना साधते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर निशाना साधते हैं। यानी कि हम कहें राजनीति के बड़े धुरंधर माने जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के। मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो है उनके इर्द गिर्द घूमती है। अभी हाल ही में उनका बयान आया था कि वो अब राज्यसभा नहीं जाना चाहेंगे, अब संगठन के लिए काम करेंगे राज्य में रहकर, और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बेहतर निभाएंगे संगठनात्मक तौर पर। तो ये कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह का जो बयान आता है वो कहीं ना कहीं दूर की एक निशानेबाजी होती है उनकी तरफ से, दूर
का सोचकर वो कोई बयान देते हैं। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने कहा कि संगठन के लिए काम करेंगे, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह अब आने वाले समय में 28-29 के जो चुनाव हैं उसको रखकर उन्होंने अपने इस तीर को छोड़ा है तरकस से, और स्वाभाविक है कि उसके कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। प्रिंस जी, एक छोटा सा सवाल है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देश भर में हिंदुत्व और सनातन को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन दिग्विजय सिंह तो अब ये कह रहे हैं हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, केवल एक पहचान है। जी जी, बिल्कुल सही बात है कि जो बयान उन्होंने दिया है उसके पीछे बहुत राजनीतिक सोच है उनकी, और निश्चित तौर पर सत्ता के केंद्र मतलब राजनीति के केंद्र में बने रहना और वापस अपने आप को मीडिया में चर्चित बनाए रखना, ये दिग्विजय सिंह की पुरानी नीति रही है। वो हमेशा कोई एक ऐसा बयान छोड़ते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है राष्ट्रीय और राज्य के मीडिया में, और इस बात का जो बयान भी है पिछले 2-3 दिनों से वो उनके बयान ऐसे आ रहे हैं जो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उनको चर्चा में बनाए हुए हैं। और अब जो मध्य प्रदेश की राजनीति है कांग्रेस की, उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, उनसे बाहर कहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब हम बात करें उनके इस बयान की, तो स्वाभाविक है कि हिंदुत्व को लेकर और हिंदुत्व के साथ तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंदुओं को आगे रखकर और हिंदुत्व को बढ़ाकर वो राजनीति करती है। और उसमें उन्होंने कहा कि एक विचार है हिंदुत्व, स्वाभाविक तौर पर विचार और दर्शन की बात वो जो कह रहे हैं, तो ये बात तो सनातन से है कि हिंदू एक विचार है, एक धर्म नहीं है। हिंदू एक दर्शन है, धर्म नहीं है। धर्म तो हमारे अपने अलग है जो हम मानते हैं अपने हिसाब से। तो स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म और चीजों के हिसाब से राजनीति होती रही है, तो लेकिन हिंदुत्व को दर्शन कहा है उन्होंने। तो इस बात को आप ये चीज सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जब हिंदुत्व की बात करती है तो हिंदुत्व को धर्म बताती है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उसको विचार कहा। हाल ही में उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी अभी कुछ दिनों पहले। तो आप इस बात पर विचार कीजिए कि हिंदुत्व का जो वोट है कांग्रेस से छिड़क रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ओर जा रहा है, चूंकि शुद्ध भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो उस वोट बैंक को एक विचार कहकर अपने पाले में लाने की कोशिश भी उनकी है, और हिंदुओं के बीच में अपनी एक गहरी पैठ बनाने की राजनीति भी अब वो शुरू कर चुके हैं कि मैं किस माध्यम से हिंदुओं के बीच में जाऊं और अपनी बात रखूं। तो हिंदुत्व को विचार बता दिया, दर्शन बता दिया, और स्वाभाविक सी बात है कि सब लोग हमारे जो धर्म के सम्मत लोग हैं, धर्म के जो बड़े जानकार हैं, वो भी इसको विचार कहते हैं और इसको एक दर्शन कहते हैं कि हिंदू एक दर्शन है। और आरएसएस के प्रमुख भी इस बात को कह चुके हैं कि एक दर्शन और विचार है जो सबको अपनाना चाहिए, जीने की राह दिखाता है हिंदुत्व। एक बड़ी बात है कि हिंदुत्व को धर्म से ऊंचा उठकर बताने की कोशिश उन्होंने की है। तो हिंदुत्व जो है वो दर्शन है, धर्म से ऊपर उठकर है और सबका मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसको ये सबको सर्वग्राही है। इस वाक्य को आप थोड़ा सा अंदर से अगर सोचेंगे तो सर्वग्राही है हिंदुत्व, यानी कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं समकक्ष हैं और हिंदुत्व उनका मार्गदर्शन करता है। एक दूर का विचार है जो उन्होंने छोड़ा, और इस बयान के साथ अब राजनीति गर्म होने लगी। चूंकि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदू की राजनीति करती है, तो स्वाभाविक है कि विचारों को लेकर बयान भी आया विश्वास सारंग का, रामेश्वर शर्मा का, आड़े हाथों लिए जाते हैं वो सत्ता पक्ष से, लेकिन फिर भी उनका अब ये है कि सबको साध कर बात कहना है, और उस बात में उनका जो पारंपरिक हिंदू वोट बैंक है वो कहीं ना जाए, हिंदुओं को बुरा ना लगे और हिंदू धर्म गुरु भी उनकी बात का बुरा ना माने। तो उन्होंने हिंदुत्व को सीधा प्रहार ना करके उसको धर्म और आपने कहा कि विचार कहा है और दर्शन कहा है। तो स्वाभाविक है कि दूरंदेशी है उनकी कि आने वाले समय में जो संगठन की राजनीति करने वाले हैं उसको लेकर वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये बयान कहीं ना कहीं दृष्टिगत होता है। प्रिंस जी, आप भी लगातार वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं, ये जो इस तरह के जो बयान दिग्विजय सिंह दिया, क्योंकि देखिए दिग्विजय सिंह कुछ भी बोलते हैं तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो बहुत बड़ा होता है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, और जैसे आपने कहा कि उनको चाणक्य माना जाता है। ये जो बयान दिग्विजय सिंह दे रहे हैं, विपक्ष के जो तमाम नेता के जो बयान आ रहे हैं, वो क्या लगता है 2028 में इनको सत्ता के करीब ले जाएगा कि सत्ता से और दूर कर देगा? क्योंकि देखिए मैसेज ये जो है पूरा आम जनता के बीच में भी जाता है। देखिए यहाँ फिलहाल तो सत्ता की बात ही नहीं है। दिग्विजय सिंह जो राजनीति करते आए हैं अभी तक, जो राजनीतिक पंडित उनको जानते हैं, राजनीति और पॉलिटिकल
जो कवरेज करने वाले पत्रकार हैं उनको जानते हैं, वो निश्चित तौर पर अपने इर्द गिर्द तमाम चीजों को लेकर चलते हैं। मतलब वो सभी चीजों को साध कर चलने वाले राजनेता हैं। उनके विपक्ष में भी दोस्त हैं, सत्ता पक्ष में भी दोस्त हैं, तो तमाम अन्य जगहों पर भी दोस्त हैं। धर्म गुरुओं को भी वो साथ कर चलते हैं और निश्चित तौर पर मंझे हुए राजनेता हैं और सुलझे हुए राजनेता हैं। निश्चित तौर पर बीच बीच में कभी कभी आरएसएस को आड़े हाथों लेते हैं तो रडार पर आ जाते हैं भाजपा की, और ठीक है। भाजपा की रडार में आते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके नेता उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। उनकी कई बातों पर उसका कहें कि हम ठीक है प्रिंस जी, डिसेक्शन जी ठीक है प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे। तो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया और मध्य प्रदेश में लगातार पलटवार भी आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, वो एक विचार है, भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाती है, इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में इन बयान को लेकर सियासत गर्म है।